जिस स्तर पर ये काम हो रहा है एसआईआर का, वो डेफिनेटली काफ़ी प्रेशर भी रहा बीएलओ के ऊपर, उनको अपना एक टाइम फ्रेम के अंदर काम भी खत्म करना, तो ऐसे में कुछ गलतियां होना एक स्वाभाविक बात है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी अन्य दल हो, उन्होंने अपने अपने बेले वहां पर लगाए, अपने कार्यकर्ता एजेंट वहां पर लगाए, जिससे कोई छूट नहीं जाए। और अच्छी बात यह है कि अगर वहां पर छूट भी गए हैं तो निर्वाचन आयोग ने बाकायदा मौका दिया है कि आप वहां पर अपील कर सकते हैं और दोबारा से फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जैसा शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि इलेक्शन तक भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आपका नाम रह जाता है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, अगर इतनी सारी प्रक्रिया को फॉलोअप किया जाएगा और अभी इस लेवल पर कोई कमी है तो आगे जाकर उसका भूल सुधार हो सकता है। अब रहा सवाल इसका कि वो संख्या 40 लाख होगी, 30 लाख होगी, 20 लाख होगी, ये अलग विषय है। अगर फिर भी सपोज करिए जब सारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद भी अगर किसी दल को लगता है कि अभी भी ऐसे व्यक्ति जेन्युइन व्यक्ति है जिनके नाम काटे गए हैं, तो मौका उनके पास में है, वो उनको तलाश करें, उनसे बात करें। क्योंकि जैसा अभी भरत जी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे मतदाता अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, जो झुपड़ी में रहते हैं, उनको पढ़ा लिखा इतना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक दल है उनका दायित्व ज्यादा हो जाता है कि वो उनसे संपर्क करें और उनका रह जाता है तो बाकायदा उनके फॉर्म को सबमिट करवाएं या उनके जो डॉक्यूमेंट्स करवाएं उनको सबमिट करवाएं। तो मुझे लगता है अगर सारे लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से, अगर बीजेपी या कांग्रेस, आप राजनीति छोड़ो, आपने भी कहा भी है कि हम इसे राजनीति में लेकर नहीं जाना चाहते, अगर आप राजनीति को एक तरफ रख दें और आप ये सुनिश्चित करना चाहें कि भाई हमें एक पारदर्शी लिस्ट तैयार करनी है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही दल या सारे राजनीतिक मिलेंगे, अपने लोगों को साथ में लगाएंगे, चुनाव आयोग का सहयोग करेंगे, तो हो सकता है कि विवाद ना खड़ा हो, वोट कम कटे और जो सही मतदाता है उसका नाम लिस्ट में दर्ज हो जाए। नहीं, वोट कटे नहीं सर, वोटर कटने का तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये कि जो एलिजिबल है वो ना कटे और जो एलिजिबल नहीं है वो किसी भी सूरत का हिस्सा ना बने। अपन ये कह सकते हैं, चाहे वो भूलवश कटे, चाहे वो पेपर होने की वजह से उनका नाम रह जाता है। पूछता हूं, चलिए बताइए, 1000 के आसपास एक बूथ पे है, कांग्रेस बीजेपी सबके बीएलए हैं, सबके पास फाइनल ड्राफ्ट आएगा, सबको पता होगा कि फला नंबर के अंदर या फला मकान नंबर के अंदर फला व्यक्ति का वोट कट गया, पता होगा ना सर। फिर इनके पास वो फॉर्म भी होंगे दोनों पार्टियों के पास, इनको ये भी पता होगा कि भाई यहां एरर आया और इसको ऐसे सुधार सकते हैं। तो ये तो सवाल खत्म ही है, पूरे तरीके से खत्म है सर कि कोई इलीगली कट सकता है। वही मैंने कहा विजेंद्र कि ये एक बहुत अच्छा मौका दलों के पास में है, क्योंकि वो देखिए जो बूथ एजेंट होते हैं उनको हर घर की नॉलेज होती है, किस घर में विजेंद्र रहते हैं, किस घर में मैं रहता हूं, उनको सब पता है। अब उस घर में अगर किसी व्यक्ति का नाम रह गया है किसी कारण से, तो उनको यह भी मालूम है। तो मैंने वही कहा, अगर रह गया है तो अब उनकी ड्यूटी ज्यादा बन जाती है, वो संपर्क करें, पेपर तैयार करें, बीएलओ से मिलें, उनका नाम वहां पर जुड़वाएं। उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन बीएलओ का है कि वो जानबूझकर नाम को उड़ा रहा है या वो फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा है, उसके बाद डेफिनेटली ऑब्जेक्शन करना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। मुझे लगता है इसकी नौबत आएगी नहीं, अगर ईमानदार से सब लोग मिलकर काम करेंगे साथ साथ, तो एक पारदर्शी लिस्ट यहां पर तैयार हो सकता है। स्पष्ट तरीके से सब ये कहें कि भाई इतने नाम तो यहां कटने चाहिए, तो हम इसके समर्थन में हैं। इतने नाम इसमें जो कट गए हैं वो जुड़ने चाहिए क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, और इतने नाम जो कट चुके हैं उनको आप इसलिए जोड़ लीजिए क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है लेकिन यह कंफर्म है कि वो भारतीय हैं। इस पे तो बात होनी चाहिए ना भाई, सीधा ये थोड़ी ना कि भाई वोट चोरी हो रहे हैं, एसआईआर के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, बिहार में ये हो गया है, बंगाल में ये हो रहा है, हम राजस्थान में खड़े होकर 4 नाम पूछ रहे हैं, नहीं बता पा रहा कोई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र, और भरत मेघवाल जी ने जो वर्किंग किया है और जो है बताया है, डेफिनेटली मुझे लगता है अगर सारे राजनीतिक दलों के जो बीएलए हैं, वो चाहे कोई से पार्टी के हो, अगर इसी तरीके से वर्किंग करें तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत भी हो सकती है और पारदर्शी भी हो सकता है। हाँ, इसके बाद जैसे बता रहे हैं कि भाई 10 से 15% या 20% वोटर ऐसे हैं जो उनके नाम हट सकते हैं वहां से, क्योंकि वो शिफ्ट हो गए, कुछ कारण रहा होगा, लेकिन जो रह गए उनके नाम आने चाहिए। ये सारी वर्किंग होने के बाद जब फाइनल लिस्ट निकल जाती है, उसके बाद भी जब अगर ये पकड़ में आता है कि भाई इतने नाम है जो वास्तव में एग्जिस्ट है वहां पर लेकिन उनके नाम नहीं है, तब जाकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर शुरू हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अभी आज हम बहस कर रहे हो, जिस तरह के डेटा यहाँ पर आ रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बाकी लोग हो, उनके बीएलए, उनके एजेंट या उनके जो कार्यकर्ता वहां पर है या बूथ पे जो बैठते हैं, अगर वो सभी लोग मिलकर ये ठान ले कि हमको इसी तरीके से काम करते हुए हमें एक पारदर्शी लिस्ट बनानी है, तो मुझे लगता है विवाद भी खत्म हो जाएगा और जो एक्चुअल वोटर है वो हमारे सामने होगा और सही मायने में लोकतंत्र में जिस पर्पज के लिए एसआईआर हो रहा है वो भी सफल यहाँ पर हो जाएगा। और आपको लगता है कि पॉलिटिक्स से एक नया अध्याय शुरू होना चाहिए कि ये बांग्लादेश की एजेंसी नहीं है, पाकिस्तान की एजेंसी नहीं है, भारत की एजेंसी है। वो तथ्यों को प्रमाणित करती है और मिनटों में करती है, फेक नैरेटिव के चक्कर में नहीं फंसती। उनसे जितना सही बोला जाएगा उतना वो आपके समर्थन में आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहां राजनीति में सिर्फ तूतू में होती है, वहां पर अगर ये चेंजेस है कि हम मिल करके एक सही एसआईआर, सही लिस्ट बनवा लें,
तो मुझे लगता है कि आज के दौर की जो राजनीति है कम से कम उसमें संभव नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है तो एक नई राजनीति की अच्छी शुरुआत यहां पर हो सकती है।